ग्रीटिंग्स एवरीवन, आई एम दिशु। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टाइम। इस चैनल पे डेली मैं आपसे मिलती हूँ मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ। आई होप आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती होंगी। आज भी आपसे मिली हूँ एक नई मोटिवेशन इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, जिसका टाइटल है अपनी तुलना दूसरों से ना करें। भगवान ने हमें जैसा बनाया है, अच्छा बनाया है, तो हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए सामने वाला हमसे ज़्यादा ऊपर है, ज़्यादा बड़ा है, वो ज़्यादा अच्छा है, उसके पास ये है, हमारे पास नहीं है। नहीं, हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। जैसे हम हैं, हमें बनाया है, वैसे हम अच्छे। तो आज की हमारी स्टोरी इसी से रिलेटेड है। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की स्टोरी। किसी जंगल में एक कौवा रहता था। वो बहुत खुश था क्योंकि उसकी ज़्यादा इच्छाएं नहीं थी। जब हमारे अंदर इच्छाएं ज़्यादा उत्पन्न होने लगती है तभी हम असंतुष्ट रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं। तो उस कौवे की कोई इच्छाएं नहीं थी। वह अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट था। वो कहता था जैसा मैं हूँ, जैसा मेरे पास है, मैं हैप्पी हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक बार उसने जंगल में एक हंस को देखा और सोचने लगा कि ये प्राणी कितना सुंदर है। ऐसा प्राणी तो पहले मैंने कभी नहीं देखा। इतना साफ और सफेद, वह तो सभी जानवरों से कितना अलग और कितना सुंदर है। तो कौवा उसको, जब हंस को देखा उसने, वो हैरान हुआ। इसलिए यह तो बहुत खुश भी रहता होगा। अगर ये इतना साफ सुंदर है, सफेद है, तो ये तो बहुत खुश भी रहता होगा। जब कौवे ने ये सब देखा तो वो हंस के पास जाते जाते अपने आप को रोक नहीं पाया। वो हंस के पास गया और उससे पूछा, भाई तुम कितने सुंदर हो, तुम तो बहुत खुश होंगे ना। इस बात को सुनकर हंस बोला, नहीं, पहले मैं बहुत खुश था जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। जब मैंने तोते को देखा तो अब मुझे लगता है कि ये प्राणी सबसे सुंदर है। अब कौवे ने हंस को ये बात बोली। कौवे को तो हंस सुंदर लग रहा था, लेकिन हंस को तोता सुंदर लग रहा था कि तोता कितना सुंदर प्राणी है। हम दोनों के शरीर में तो एक ही रंग है। हंस कौवे से बोलता है कि तुम्हारे शरीर में और मेरे शरीर में तो एक ही रंग है, लेकिन जो तोता है इसके दो रंग है। सच में ये बहुत खूबसूरत है। अब कोई ने सोचा कि ये हंस तो तोते को सुंदर बता रहा है, अब मुझे तोते से मिलना होगा, उसे देखना होगा कि वो कैसा दिखता है और वो कितना खुश है। अब क्या था, जो कौवे की क्यूरियोसिटी थी, जो चाहत थी, वो रुक नहीं पाई। कौवा उड़ा और तोते के पास पहुंच गया और उससे पूछा, भाई तुम तो बहुत खुश होंगे। तोते से बोला, तुम्हारे पास तो दो रंग है, दो रंग पाकर तुम तो बहुत खुश होगे। अब तोता बोला, मैं तब तक खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। अब देखो तोते की बात भी सुनो। अब तोता बोला कि मैं तो तब तक खुश था जब तक मैं मोर से नहीं मिला था। जैसे ही मैं मोर से मिला, मैंने देखा कि ये तो कितना सुंदर पक्षी है, इसके पास तो कई रंग हैं। अब कौवा कंफ्यूज हो गया कि मैं हंस से मिला तो हंस को तोता पसंद है, तोते से मिला तोते को मोर पसंद है। अब उसने सोचा कि मुझे मोर से मिलना पड़ेगा। अब उसका पता लगाने के लिए मुझे देखना पड़ेगा मोर मुझे कहाँ मिलेगा। उसने सारे जंगल में ढूंढा मोर को, लेकिन उसको मोर कहीं नहीं मिला। अब कौवा उसको ढूंढने निकल ही चुका था। ढूंढते ढूंढते कौवा एक चिड़ियाघर पहुंच गया। जब उसको पूरे जंगल में मोर कहीं नहीं मिला तो कौवा उड़ते उड़ते उसकी तलाश में चिड़ियाघर पहुंच गया। जैसे ही वो चिड़ियाघर पहुंचा, उसने देखा कि मोर को देखने के लिए तो यहाँ तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं। सभी मोर को देखकर बड़े हैप्पी हैं, खुश हैं, उसके पंख देख रहे हैं, जब वो चल रहा है उसको देख रहे हैं, उसकी फोटो क्लिक कर रहे हैं। सच में तोता सही कह रहा था कि मोर तो हम सबसे सुंदर है और उसको तो लोग बहुत पसंद भी करते हैं। तो को जब सभी लोग चले गए तो कोई ने सोचा, अब मैं इसके पास जाता हूँ और इससे पूछता हूँ। अब वो जो कौवा था वो मोर के पास गया। बोला, मोर भाई, तुम्हें तो देखने लोग दूर दूर से आते हैं, तुम तो बड़े खुश होंगे। तो मोर बोला, नहीं, ऐसा तुम्हें लग रहा है। तुम देख रहे हो कि लोग मुझे देख रहे हैं, फोटो क्लिक करा रहे हैं, लेकिन मेरी जिंदगी क्या है? मैं तो आराम से यहाँ पर कैद हूँ इस पिंजरे में। तुम तो उड़कर मुझे ढूंढते हुए यहाँ मेरे से मिलने आ गए हो, तुम्हें किसी ने नहीं रोका। मैं अपनी मर्जी से यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, अपनी मर्जी से कुछ खा नहीं सकता, नहीं उड़ सकता हूँ। जब ये लोग मुझे पिंजरे से खोलते हैं तब मैं थोड़ी देर उड़ता हूँ, नहीं तो सारा दिन यहाँ पर कैद रहता हूँ। तो मैं खुश नहीं हूँ। जो कौवा था वो मोर की बात सुन के बहुत निराश हुआ। उसको लगा कि मोर सही कह रहा है, कि वो सिर्फ ये सोच रहा है कि मोर से मिलने लोग आ रहे हैं तो मोर को बहुत अच्छा लग रहा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो उसकी खुद की आज़ादी है वो उससे छीन ली गई है, तो वो खुश नहीं है। तो मोर ने उनको कहा कि तुम मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत हो कि तुम लोग उड़ सकते हो, यहाँ वहाँ जा सकते हो, अपनी मर्जी जो तुम्हें खाना है वो खा सकते हो, तुम्हें किसी ने कैद नहीं कर रखा है।
तो मैं खुश नसीब नहीं हूँ। बेशक से मेरे पास कितने रंग हैं, रूप हैं, पर मैं खुश नहीं हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। कोई ने फिर ये बात रियलाइज करी कि ये सही कह रहा है, और मोर ने फिर उसको कोई बात समझाई भी कि तुम ऐसा मत सोचो कि तुम मेरे जैसे नहीं हो तो तुम खुश नहीं हो। सब अपनी अपनी जगह, अपने जैसा भगवान ने हमें बनाया है, हमारे अकॉर्डिंगली बनाया है। अब तुम कोई हो तो तुम्हारे पास अपनी अलग क्वालिटी है, अलग गुणवत्ता है। मैं मोर हूँ, मेरे पास अलग है, तोते के पास अलग है। तो हमें कंपैरिजन नहीं करना है, तुलना नहीं करनी है। जैसा भगवान ने हमें बनाया है, हमें उसी में हैप्पी रहना है। तो कोए को मोर की बात समझ आई, उसका दुख समझ आया, और उसने ये सारी बातें जाके हंस को और तोते को भी समझाई कि तुम ऐसा मत सोचो कि तुम सुंदर नहीं हो। जैसा हमें भगवान ने बनाया है, हमें उसी में हैप्पी रहना है। और दोस्तों, हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। हम अपनी खुशियों की, और जो हमारी खुशियां हैं, उसकी तुलना दूसरों की चीज़ों से करते हैं। जो हमारे पास है, हम उसमें हैप्पी नहीं रहते। ये सोचते हैं नहीं, सामने वालों के पास तो ये है, हमारे पास तो बस ये ही है, तो हम उसमें हैप्पी नहीं रहते। सामने वाले को देख देख कर ये सोचते हैं काश हमारे पास भी ऐसा होता। नहीं, जो हमारे पास है, जितना हमारे पास है, हमें उसी में संतुष्ट रह के खुश रहना चाहिए। कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिसके पास जो है वो उसकी मेहनत से है और भगवान की मर्जी से है। जिसने, भगवान ने जिसको जैसा बनाया है वो उसके अकॉर्डिंग है। तो हमें अपनी तुलना भी दूसरों से नहीं करनी चाहिए। जितना हमारे पास है, जो हमारे पास है, हमें उसमें खुश रहना चाहिए। आपको आज की मेरी स्टोरी कैसी लगी, कमेंट के थ्रू मुझे बताना। कल मिलूंगी आपसे एक नई मोटिवेशनल इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू।